हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और हमेशा वीडियो की शुरुआत कैसे होती है, तो कुकिंग करने से और या फिर झाड़ू पोछा क्लीनिंग डस्टिंग इन सब चीज़ों से ही वीडियो की शुरुआत होती है। लेकिन आज वीडियो की शुरुआत हो रही मेहंदी को घोलने से। और ये है रात का समय। रात को मैं मेहंदी भिगो के रख रही हूँ। रीठा आंवला भृंगराज पाउडर जो जितने भी पाउडर वो मैंने सारे इसमें मिक्स करके और मेहंदी को भिगो दिया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कढ़ाई में ऑलरेडी ऑयल रखा हुआ था और डुग्गू को फिर पूरी खानी थी। डुग्गू को पूरियाँ बहुत पसंद है। एक्चुअली में ये बनवा रहा था पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा बनाने का मेरे पास कोई सामान नहीं था। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही पूछ लिया कि चलो मैं आपके लिए पूरियाँ बना देती हूँ। तो मैंने मेथी मिक्स कर रखी है आटे में और ग्रीन ग्रीन बहुत ही टेस्टी वाली पूरियाँ बन रही है, फुली फुली नरम नरम सी। और पूरियाँ आज ज़्यादा नहीं बनानी है, बस मैं डुग्गू और शैंकी हम तीन ही हैं। एक डुग्गू खाएगा, 2 से 3 मैं खाऊंगी और 3 से 4 या 4 से 5 शैंकी खाएंगे। तो पूरियाँ ऑलमोस्ट बन ही चुकी हैं मेरी। और ये देखो कितनी फुली फुली नरम नरम सी पूरियाँ बन रही। तो आप लोग फटाफट से आ जाइए पूरियाँ खाने के लिए। और साथ में बना ली थी मैंने सूखे आलू, आलू की सब्ज़ी और पूरी। आलू पूरी डुग्गू को बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे पूरी मेरी ऑलमोस्ट बनने ही वाली हैं। और उसके बाद गर्मा गर्म पूरी खाने के बाद मुझे फिर लगानी अपने सिर में मेहंदी, जो कि मैंने रात को भिगो के रखी थी। और ये देखो बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया इसका। और लगाने से पहले मैंने थोड़ी सी गरम कर ली थी। गरम करने का कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, बस ठंड इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर सिर में ज़्यादा ठंड बैठ जाती। तो लगाते टाइम मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि मेहंदी को मैंने गरम कर लिया था। और स्टार्टिंग में यहाँ ऊपर से करती हूँ, ऊपर से एक लेयर उठाई और उस पर अच्छे से मेहंदी लगाई, बिल्कुल ऊपर से लेके और नीचे तक पूरी लेंथ में मैंने मेहंदी लगाई। और इस जो ये फर्स्ट लेयर मैंने उठा रखी, इसका बना लिया मैंने जूड़ा। और बस फिर ये जूड़ा जैसे मैं बनाऊंगी, उसके बाद एक लेयर उठाती जाऊंगी, मेहंदी लगाती जाऊंगी और इस जूड़े के ऊपर दूसरी लेयर को लगाती जाऊंगी। तो ऐसा कर करके फिर मेरे पूरे सिर में मैं ऐसे ही मेहंदी लगाती हूँ हमेशा। तो जूड़ा मेरा बनना हो चुका है शुरू। और मैंने हेयर्स के 2 पार्ट्स कर लिए हैं। पहले मैं एक साइड के हेयर्स में लगाऊंगी और उसके बाद लगाऊंगी दूसरी साइड के। और अपने आप मेहंदी लगाना थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे लग तो बहुत अच्छे से जाती, क्योंकि मुझे आदत है। अब नहीं लगाती मैं मेहंदी। शादी से पहले मैं बहुत लगाती थी अपने बालों में मेहंदी, लेकिन शादी के बाद जैसे शादी हुई तो आते ही डुग्गू हो गया। फिर 1-1.5 साल ये था कि बेबी छोटा है, ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा। और अब जैसे आदत ख़त्म ही हो गई है। वैसे मैं शादी से पहले बहुत लगाती थी, महीने में 1 या 2 बार। और बहुत इजीली मैं मेहंदी लगा लेती हूँ अपने सिर में। मुझे कभी नहीं लगा कि किसी और की हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेहंदी लग चुकी है और मैं शैंकी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे चाय बना के पिला दो। तो मेहंदी लग चुकी है मेरे सिर में और हाथ देखो। और शैंकी आज मुझे चाय बना के पिलाएंगे, है ना शैंकी? हम्म। शैंकी को लगता है कि मैं इनसे शादी करके पछता रही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं। देखो भाई, चाय बना के पिला रहे हैं, इतनी अच्छी बात है नहीं। और इन्होंने चाय पत्ती कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी, बहुत ही डार्क डार्क से चाय बना रखी थी। तो मैं दूध लेके गई थी, इतनी देर में तो शैंकी ने चाय को छान भी दिया। और बहुत अच्छा लगता है कभी कभी किसी और के हाथ की चाय मिल जाए, किसी और के हाथ का खाना मिल जाए। तो आज शैंकी ने मेरे को आराम से बैठने के लिए बोल दिया कि वहाँ जाके आराम से बैठ जाए, मैं चाय बना के लेके आ रहा हूँ। और एक गिलास में थोड़ी कम चाय थी और एक में ज़्यादा। तो दिखा रहे थे कि कौन से वाला चाहिए, तो मुझे चाहिए था ज़्यादा चाय वाला। और यहाँ पे एक वीडियो दिखा रहे हैं और साथ में कमेंट भी पढ़ रहे हैं हम दोनों। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी बाहर कूलर को हटाने के लिए। मैंने बहुत बार बोला शैंकी को कि आप कूलर को हटा दो, लेकिन ये पता नहीं क्यों जब मैं कहती हूँ ना तो बोलेंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करते रहते हैं। तो आज फाइनली इन्होंने मेरी हेल्प करने के लिए हाँ भर दी। पहले तो मैं ही आई थी, लेकिन मेरे पीछे पीछे ये भी आ गए। तो कूलर को यहाँ से ना हटाने का मेरा क्या रीज़न था कि यहाँ पे छिपकलियाँ निकलती और मुझे लगता है बड़ा डर छिपकलियों से। तो आज शैंकी ने सिर्फ कूलर हटा दिया था और उसके बाद के काम सोच रही थी कि मैं खुद ही कर दूँगी। लेकिन जब तक मैं किसी भी काम को हाथ लगा रही थी तो उससे पहले शैंकी खुद कर रहे थे। मैंने बहुत बार, अब मैं झाड़ू उठाई तो झाड़ू मेरे हाथ से ले लिया। और बस मैं भी वेट करती रही, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती कि जब तक मैं अपने हाथ से काम ना कर लूँ। कूलर का तो ये था कि मुझे यहाँ पे डर लग रहा था कि कहीं छिपकली ना आ जाए, कूलर हाथ में हो और एकदम से छिपकली दिख जाए, तो बस वहीं पे छोड़ देती मैं कूलर को।
इसलिए मैं ये चीज़ हटा नहीं रही थी। तो आज शैंकी महाराज लगे हुए हैं सफाई करने में और मैं खड़े खड़े देख रही हूँ। मैंने बहुत देर तक वेट की कि चलो शैंकी यहाँ से हट जाएंगे, मैं करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे ये जो पोछा है टावल वाला, इसको मैंने गीला कर लिया था और गीला करके साथ में मैं लग गई थी, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं मिलती कि मैं काम ना करूं और ये करते रहे। तो साथ में मैं लगी गई थी और इनको बोल रही थी कि आप छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूँगी। लेकिन आज तो बस इनको काम करना था, मेरी हेल्प करवानी थी और मैं खड़े खड़े देख रही थी। तो मैंने यहाँ से काम को छोड़ दिया और मैं चली गई अंदर कि चलो इससे अच्छा यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अपने अंदर जाके बर्तन साफ़ कर लो। और जैसे ही मैं अंदर आई, जो काम वो जितना उन्होंने किया था उतना काम छोड़ के और मेरे पीछे पीछे अंदर आके बैठ गए। यहीं पे बैठे, देखो उनकी ना थोड़ी थोड़ी सी टांगे दिख रही है, सोफे पे बैठे हुए। तो मैं इनको यहाँ कह रही हूँ कि अगर आपको करना था काम तो पूरा करके आते, अब मेरे पीछे पीछे यहाँ आके क्यों बैठ गए। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए और जो बाकी का पेंडिंग काम था बाहर का, बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने वो सारा काम ख़त्म किया। लेकिन जब मैं बाहर गई तो फिर इनको ये था कि चलो मैं कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, अब मैं आ गई तो मैं सारा काम खुद ही करूँगी, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है कब काम को बीच में छोड़ के और बाहर चले जाओगे। तो जो यहाँ पे ईंटें थी जो कि कूलर के नीचे रखी हुई थी, पहले मैंने ये उठाई और उसके बाद जो यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था वो भी मैंने सारा सामान हटा के, और ये जो खिड़की पे मैं बार बार कपड़ा लगा रही हूँ ना, जब मैं कपड़ा लगा रही हूँ तो बिल्कुल खिड़की क्लीन दिखती है और जैसे ही वो पानी सूख जाता है तो फिर वाइट वाइट सी दिखती है। पता नहीं मैंने 10 बार इन खिड़कियों को साफ़ किया होगा, लेकिन फिर भी सूखने के बाद वाइट ही लग रही थी मुझे। तो बस जितना मेरे से हुआ मैंने साफ़ कर दिया था। अब तो ये कि कूलर हट ही गया कि तो हफ्ते 10 दिन में दोबारा से फिर हो जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा था कि कम से कम आज के दिन एकदम से क्लीन लगे, तो मैं भी पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं अब एक बार और कर देती हूँ, एक बार और कर देती हूँ। और फाइनली छिपकली महारानी निकल चुकी है और मैं इसको देख के पता नहीं ये मुझसे डर रही है या फिर मैं इससे डरी, क्योंकि मैं इसकी साइड जाती हूँ तो ये भाग लेती है और जब ये मेरी साइड आती है तो मैं भाग लेती हूँ। तो एक एक सामान मैं उठा रही हूँ और डर भी लग रहा है कि कहीं एकदम से जंप करके मेरे ऊपर ही ना आ जाए। और ये देखो कितनी मोटी सी छिपकली थी ये। तो अब ये यहाँ से भाग चुकी है और यहाँ पे ना ये शायद तेल गिर गया था। ये जो रैक रखा हो ना, इसमें बहुत सारे डिब्बे रखे हुए थे शैंकी की गाड़ी वगैरह के, पता नहीं क्या क्या सामान रखते रहते हैं ये गाड़ियों का, तो वो गिरा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए हल्का फुल्का सा पोछा लगा दिया है ताकि मैं कूलर को सेट कर दे रही हूँ। कूलर ना बहुत भारी है, लोहे का है पूरा और बड़ा है काफ़ी। तो शैंकी अंदर ही बैठे थे फ़ोन में पता नहीं क्या कर रहे थे और अंदर से आवाज़ें लगा रहे थे कि मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं ही करूँगा। लेकिन मेरे से इतनी देर रुका नहीं जाता। जिस काम को एक बार हाथ लगा दिया ना, बस उस काम को फटाफट से ख़त्म करो, ना कि किसी की वेट करो कि आएंगे और तब वो काम ख़त्म होगा। तो कूलर को मैंने सेट कर दिया था और जो सामान अभी यहाँ पे सेट करना था वो सारा मैंने सेट कर दिया था। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कूलर को ऊपर रखवा दूँ छत पे। देखते हैं, शैंकी से मैंने बात तो करी कि किसी अपने फ्रेंड को बुला के और इसको छत पे रखवा दो ताकि यहाँ पे जगह एकदम से खाली हो जाए। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बस यहाँ पे जो थोड़ा सा कूड़ा था वो मैं इकट्ठा कर रही हूँ। अखबार में एक पेपर रखा हुआ था तो बस मैंने वही ले लिया था। और अभी यहाँ पे घंटी बजी फास्ट फूड वाली रेहड़ी की, तो मैंने शैंकी को बोला कि मैंने इतना सारा काम किया है तो गली में बिल्कुल आया हुआ घर के सामने, तो मेरे लिए एक प्लेट चाउमीन या फिर गोलगप्पे कोई एक चीज़ ला के दे दो। तो यहाँ पे शैंकी चले गए थे और चाउमीन और गोलगप्पे दोनों ही चीज़ लेके आ गए थे। तो झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद हम दोनों ने फिर आराम से बैठ के खाए।
और आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि कल्ले कल्ले खा रहे हैं, डुग्गू पता नहीं कहाँ गए हो। तो डुग्गू आज अपनी दादी के साथ गए हुए मार्केट, वो है नहीं घर पे, वरना वो हमसे भी आगे छलांग मारता इन सब चीज़ों को खाने के लिए। और अभी मैंने सिर धो लिया है और ठंडे पानी में सिर धोया और ठंडे पानी में नहाई। बहुत ज़्यादा ठंड चढ़ गई है, तो नहाने के बाद मैं बस कंबल में बैठ गई हूँ आके, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है बहुत ही ज़्यादा। शाम का टाइम हो चुका, तो शाम के टाइम पे तो ठंड लगती है। और फिर ठंडे ठंडे पानी में नहाई, सिर धोया। और मेहंदी का जो सिर होता है ना, वो धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत ही ज़्यादा। मेहंदी निकलती नहीं इतनी जल्दी से, क्योंकि बालों की जो लेंथ है ना वो भी ज़्यादा है, तो बाल लंबे होने के कारण फिर टाइम लगता है ज़्यादा। तो बस अभी मैं 1-1.5 घंटा रजाई में ही रेस्ट करूँगी। तो वीडियो को कर देती हूँ यहीं से एंड। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कई दिनों से ना मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे, जो कि मुझे डेली कमेंट आते जिनके, वो लोग अब कमेंट नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जिनके कमेंट नहीं आ रहे। अब नाम तो मैं किसी एक का क्या लूँ, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उनमें से किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा, किसी का भी। पता नहीं मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा या क्या नहीं है। अगर कल आप लोग मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है सबके पास। क्योंकि अब 2-3 दिनों से व्यूज़ भी कम आते हैं और कमेंट भी ना के बराबर आते हैं। ले आए दोनों चीज़ें, गुड बेबी। और ये डुग्गू, ये बाहर रहेगी क्या ये दोनों चप्पल पुरानी, कोई बात नहीं, बाहर रखी रहेंगी। हाँ। और ये भी, ये नई वाले रख दे, हाथ में क्यों उठा रखी है। तो चलिए वीडियो का कर देते हैं एंड, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मैं बात करनी है आपको, क्यों? मैं दिखा दो मैं क्या कर रहा हूँ। चलो नीचे यहाँ पर आके और नीचे दिखाओ। नहीं भाई, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं है। दिखाओ। अब मुझे दो ट्राइपॉड दो। दिख रहा है करती है बढ़िया वाला काम। तो डुग्गू को भी व्लॉगिंग करने की हैप्पी जरूरत। अच्छा ज़रूरत है, डुग्गू को भी व्लॉगिंग करने की ज़रूरत है। और इसको लगता है कि मम्मी कैमरा इसकी साइड ही रखे। चलो आज वीडियो का ना एंड कर दो आप। क्यों? आज डुग्गू करेगा वीडियो का एंड, प्लीज़ वीडियो। अच्छा ऐसे मुंह तो मत बनाओ गंदा सा। आज आपने मार्केट में क्या क्या खाया? एक आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाई, एक इतनी ठंड में शकरकंदी की साथ खाई, शकरकंदी की चाट खाई, एक गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे भी खाए। आइसक्रीम क्यों खाई फिर इतनी ठंड में? पता नहीं, आज तो ठंड भी है और गर्मी भी है। अच्छा आज ठंड भी है और गर्मी भी है। तो चलिए वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। एक डुग्गू ने आइसक्रीम खाई, एक डुग्गू ने शकरकंदी की चाट खाई, एक डुग्गू ने गोलगप्पे खाए। हमने भी खाए गोलगप्पे का। पता है मुझे, आपको कैसे पता? मुंह से और किसी मुंह से। मुंह से। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं गले में यहीं से पे पता है और मुझे। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।